अनिल थाड़ानी और उनके पहली पत्नी नाताशा सिप्पी अपनी ज़िंदगी में किसी तनाव से गुजर रहे थे। तभी अनिल थाड़ानी की मुलाकात रवीना टंडन से होती है। मुश्किल दौर से गुजर रहे अनिल थाड़ानी अपने विवाहित जीवन के बारे में रवीना टंडन को बताते हैं और उस कठोर दौर से उबरने में रवीना टंडन ने अनिल थाड़ानी की मदद की और आखिरकार अनिल थाड़ानी और नाताशा सिप्पी अपने तनाव भरे विवाहित जीवन में एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ सालों बाद रवीना और अनिल धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे। ये रवीना टंडन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। जब उनके जन्मदिन पर अनिल ने उन्हें प्रपोज किया, रवीना ने अनिल थाड़ानी को चौंकाते हुए हाँ कह दिया। दोनों ने 22 फरवरी 2004 को पारंपरिक पंजाबी, खत्री और सिंधी शैली में शादी की। 22 फरवरी 2023 को रवीना टंडन और अनिल थाड़ानी ने वैवाहिक आनंद के 19 साल पूरे किए। जब रवीना और अनिल एंजॉय कर रहे थे और ज़िंदगी भर की यादें बना रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब नाताशा सिप्पी की मौजूदगी ने रवीना को हिंसक बना दिया था। रितेश सिधवानी के घर पर नए साल की पार्टी में नाताशा सिप्पी, अनिल थाड़ानी और रवीना टंडन मौजूद थे। दिलवाले एक्ट्रेस को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने नाताशा सिप्पी पर जूस से भरा गिलास फेंक दिया। इस घटना के सालों बाद रवीना टंडन ने कहा, जो हुआ उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे पति अनिल काफ़ी साफ सुथरे इंसान हैं। मैं किसी को भी उन पर आक्षेप नहीं लगाने दूंगी। उनका कोई भी अपमान मेरा अपमान है। कोई भी मेरे परिवार को बदनाम नहीं कर सकता है। हालांकि नाताशा सिप्पी ने तब रवीना को असुरक्षित बताया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं रितेश सिधवानी के घर नए साल की पार्टी में दोस्तों के एक ग्रुप के साथ गई थी। मुझे अनिल और रवीना की परवाह भी नहीं थी और मैं अपना काम कर रही थी। मैं रितेश के चचेरे भाई के साथ थी और चूँकि उस जगह पर सोफे के केवल 2 सेट थे, हमने एक पर बैठने का फैसला किया। अब अगर रवीना इतनी इनसिक्योर हैं कि मैं उनके पति के 5 फीट करीब भी रहूं तो वो अपना आपा खो देती हैं, तो मैं क्या कर सकती हूं। इंटरव्यू में नाताशा सिप्पी ने कहा कि रवीना उन पर चिल्लाई और जब रवीना ने उन पर गिलास फेंका तो वो थोड़ी घायल हो गई। फिर मैं बाहर चली गई, लेकिन वो चिल्लाती रहीं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी उंगली से खून बह रहा था क्योंकि कांच मेरी स्किन में चुभ गए थे।